रामनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विद्युत तुम्हारी। आइए भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करने के साथ में तुलसी जी के ऊपर 3 उपाय ऐसे बता रहा हूँ जिनको करके अपने जीवन में भाग्य चमका सकते हैं और भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। आपके घर में और आसपास में कहीं भी अगर आपको तुलसी जी का वृक्ष सूखा हुआ दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम कर लीजिए और उस दिन मत उनको छूइए। ध्यान रखें कि आप बृहस्पतिवार को या शुक्रवार के दिन उस सूखे हुए तुलसी जी को प्रणाम करके अपने घर को लेकर आइए। उनका जो जड़ है ना, उस जड़ को शुद्ध जल से धो दीजिए और धोने के बाद मिट्टी लगा होगा ना, उखाड़ कर आप लाए हैं तो इस जल से धो दीजिए। एक लाल कपड़े पर पवित्र जगह पर उन्हें रखकर और उस पर पंचामृत से तुलसी जी के जड़ को इतना छोटा काट लीजिए, किसी भी अच्छे चीज़ से काट कर बारीकी से उसको पहले जल से धो लीजिए, फिर दूध से धो लीजिए, दही से धो लीजिए, पंचामृत स्नान करवा दीजिए। हल्दी चंदन कुमकुम लगाने के बाद, कनक धारा का एक स्तोत्र करने के बाद या सिद्ध कुंजिका एक बार पढ़ने के बाद मंत्र, लाल कपड़े से अब उनको उठाइए और एक लाल धागे में, मौली धागे में उसको बांध लीजिए, ठीक है। और बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर सुंदर सा एक कील डालकर उस पर उसको लगा दीजिए। और लगाइएगा तो इसे जानते हैं कि आपको फायदा होगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और उस रास्ते से जो भी व्यक्ति इस घर में प्रवेश करेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का ही उसे प्रवेश होगा, नकारात्मक विचार भावना, घर का क्लेश भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि घर में धन्य धान्य समृद्धि भी आपका बने रहेगा और पहले से भी जो लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहा है वो भी दूर हो जाएगा। ये पहला उपाय है। दूसरा क्या करना है कि तुलसी जी आपको कहीं सूखी दिखाई दें, चाहे आपके घर के हों या बाहर में कहीं भी दिखाई दे, तुलसी जी को लेकर आइए। छोटे छोटे इतने बड़े बड़े 7 वो तुलसी जी के मतलब डंटी को आराम से तोड़ लीजिए या काट लीजिए। काट कर लाल धागे में या मौली धागा में उनको इससे बांध दीजिए, ठीक है। और बांधने के बाद केसर और हल्दी दोनों को एक सुंदर से पात्र में घोल बना लीजिए, हो सके तो गंगाजल डालकर उसमें बना लीजिए। और वो सांप जो बंधे हुए तुलसी जी का जो डंटी है उससे चारों तरफ घर में छिड़काव कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नकारात्मकता आपके घर में बनी है वो समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता आपके घर में बना रहेगी, समृद्धि बना रहेगा, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और ऐसे करने से वास्तु आदि दोष भी आपके घर में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जिस दिन आप इसका छिड़काव कर रहे हैं, ऐसे तो आप रविवार को छोड़कर किसी भी दिन इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन खास करके शुक्रवार और सोमवार किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ध्यान रखें कि लेटरिन और बाथरूम या असुविधा मतलब अशुद्धि वाले स्थान पर ये केसर और हल्दी का छिड़काव आपको नहीं करना है, वो तुलसी जी के डंठल से आपको ऐसे छिड़काव करना है। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आप सप्ताह में एक बार करके देखिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो उस व्यक्ति के लिए उपाय है जो धन के तंगी में है, आर्थिक स्थिति उनकी हमेशा कमज़ोर रहती है, आर्थिक स्थिति से हमेशा मतलब वो परिवार ग्रसित है, वो व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या होगा कि आप तुलसी जी का जो सूखे हुए डंटी है उसको लेकर और 6 आंगुल इतना बड़ा उस डंटी को काट लीजिए, एक मिट्टी का दिया ले आइए। अब उस डंटल में थोड़ा सा रुई लपेट दीजिए, ऐसे रुई लपेट दीजिए और रुई लपेटने के बाद उससे मिट्टी वाले दिया में घी भरकर उसको डाल दीजिए। और शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद उस दीपक को भगवान नारायण के सन्मुख, घर में फोटो हो, तस्वीर हो, मंदिर हो, पूजा का स्थान हो जहाँ भगवान नारायण का तस्वीर लगा हुआ है, आप वहाँ पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर ले जाकर मिट्टी के दिया में वो तुलसी जी का डंटल रखकर उसको जला दीजिए, उसको जला दीजिए। और वहाँ पर जब तक दीपक जले तब तक प्रार्थना करें कि हे तुलसी मैया, अभी लक्ष्मी के स्वरूप हों और मैंने आपके चरणों में निवेदन करके भगवान नारायण को अर्पण किया है, तो इसलिए हमारे घर में धन धान सुख समृद्धि बना रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो अचानक कहीं से धन का स्रोत आपके यहाँ बनेगा, आपका कैरियर रुका हुआ है तो वो भी अच्छा दिशा में जाने लगेगा, बिगड़ते हुए काम आपको दिखाई दे रहे हैं परिवार में वो भी बनना चालू हो जाएंगे, घर में कोई बहुत अधिक बीमारी में चल रहा है व्यक्ति, वो भी परिवार के लोगों का बीमारी में भी इससे फायदा होगा। क्योंकि वो जो दीपक जल रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रणाम करके उनका ऐसे ऐसे स्पर्श करा दीजिए रोगी बीमारी व्यक्तियों को। और साथ में अगर हो सके तो वहाँ पर बैठकर महालक्ष्मी जी का एक मंत्र का आप जप कीजिए, जो भी आपको मंत्र आता हो। ऐसे करते हैं तो ये तुलसी जी का 3 गुणकारी उपाय मैंने आपको बताया, इससे करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यक्तिगत रूप से अगर आप इन सब विषयों पर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मेरा लिंक दिया गया है, मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी
विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य करके दें, ताकि उससे का समस्या का मैं समाधान करके आप तक जब आपको पहुंचाने का प्रयास करूं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।